पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, उनको लेकर कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ 3.2 यानी 3.3 की जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं। आज मैं आप लोग को रापची के स्टाइल में सॉल्व करके दिखाता हूँ बड़े ही आसानी से। तो आज का जो क्लास होने वाला है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं, दमदार वीडियो बनाते हैं और आप लोग को एक बार में एक झटके में सीधा दिमाग में पहुँचाते हैं। आइए सिखाते हैं। तो ध्यान दें, इसमें करना क्या है, आपको बड़ा ही ईजी सवाल है, बड़े ही ईजी वे में आपको सिखाएंगे, धमाकेदार वीडियो को चुटकी में सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, आप लाइक करके बैठे, ठीक है। वाकई आप लोग जब लाइक करते हैं तो थोड़ा हौसला बढ़ता है भाई। तो अब मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या है, इसमें बड़ा सिंपल है, आप लोग जानते हैं। इसको ब्रजगुणनखंड विधि से हल करना है। इसका फार्मूला होता है, उस फार्मूले को लगाएंगे सबसे पहले और आसानी से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो फार्मूला हम इधर से लगाते हैं। क्या होता है, x और BC माइनस VC, यहाँ 12-21 कर देना है, इस पैटर्न पर काम करना है, बराबर y अपान CA माइनस CA, यानी हो जाएगा 12-21, 12-21, ठीक है। और ये आप रखेंगे यहाँ 1 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका AB माइनस AB, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 12-21, 12-21, ये हो गया। अब यहाँ से आप देखिए थोड़ा समीकरण इसको बना लें, क्योंकि हम तुलना किससे करते हैं आप लोग को बता दें। इस वाले समीकरण को तुलना हम इससे करते हैं, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, इससे तुलना करते हैं। तो C हमारा क्या है, ये इधर हो जाता है तो C बन जाता है। अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ बड़े ही आसानी से। तो यहाँ इसको मान लीजिए x, तो यानी A आपका क्या हो जाएगा सीधा, तो हम यहाँ लिखते हैं A प्लस Y, ये आपका हो गया टोटल x, और ये आपका हो जाएगा जो B1 है वो क्या हो जाएगा, तो B1 आपका ये हो जाएगा B। ओके, ध्यान से देखते रहेंगे, आपके सीधा दिमाग में आएगा। ये जब सवाल आता है तो बड़े ही ध्यान से लगाना होता है, नहीं तो एक प्लस माइनस मिस्टेक से आपका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए ये B1 है, A1 है, और ये आपका उधर जाएगा तो C1 हो जाएगा। तो अभी मैं आप लोग को चेंज कर कर आसानी से सिखाता हूँ, बड़े सिंपल से। तो आपने पहले B1 रख दिया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। C2, ये आपका C2 है, इधर पूरा प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ मैं आप लोग को लगा कर दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखें। ये आपका प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये आपका प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये आपका प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है और आसानी से इसको सीखना ही सीखना है। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ये आपका हो गया B1 C2, फिर माइनस लगा दें, और B2 क्या है ज़रा ध्यान से देखें, B2 माइनस B है, तो इसको भी लिखते हैं B2 को माइनस B। C1 क्या है, ये आपका इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो चेंज होगा, यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस A²। ये आपका माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस AB। ओके, ये आपका प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस B²। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान से देख रहे हैं और यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखिए y, यानी आप इसको मान लें y, यहाँ ध्यान दें, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, इक्वल टू लगाते रहें, इसका भी मान रख दें यहीं पर और सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है C1, क्या है C1, ज़रा बताओ C1 क्या है, ये है, लेकिन इसके चिन्ह को बदल कर लिखेंगे बड़े ही ध्यान से, यानी हमारा जो पार्ट है ये हो जाएगा। तो देखिए माइनस A² प्लस AB और ये माइनस V²। ओके, ध्यान से देखते रहें। उसके बाद क्या करना है आपको, A2, तो A2 आपका है A, लिख दो, फिर उसके बाद क्या है माइनस लगा दो। अब क्या है C2, यानी C2 आपका ये है, तो इसमें क्या हो जाता है पूरा माइनस में हो जाता है। यहाँ ध्यान से देखना AB
माइनस वी स्क्वायर। यस नो, सिंपल था। अब देखिए ये तो मैंने लिख दिया, ये C2 लिख दिया। A1 क्या है, A। ध्यान से देखेंगे और इस सवाल को बड़े मस्ती से लगाएंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें क्या करना है, 1 वाला मान जो है इसको रखना है। तो यहाँ आपका A1 क्या है, A, और V1 क्या है, V2 क्या है, माइनस V। ओके, कोई समस्या नहीं होगी, ये माइनस लगा देंगे आप। A2 क्या है ज़रा बताओ, A। B1 क्या है ज़रा बताओ, तो B है। हल कर लो। अब इसमें करना क्या होता है कि ये वाला पद, ये वाला जो है, इसको एक बार संख्या वाले से बराबर कर देना है, और एक बार ये लो और इसको बराबर रख दो। यहाँ आपका एक समीकरण बन जाएगा। समीकरण को हल करेंगे, आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ एक लाइन और लगाऊँ, उसके बाद ऊपर सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ x प्लस आपका ये तो हो जाएगा ही y, और इसके नीचे क्या होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ आप गुणा कर दीजिए तो माइनस ए स्क्वायर बी, यहाँ आप गुणा कर देंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर, यहाँ आप गुणा कर देंगे तो माइनस वी क्यूब हो जाएगा। कि ध्यान से देखते रहिए, आसानी से लग जाएगा। अब देखिए इसको भी ऐसे रखते हैं, यहाँ चिन्ह का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस, आप चाहें तो इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। ओके, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा तो इसका कोई चिन्ह बदलेगा ही नहीं। लेकिन हमें थोड़ा गुणा करके लिखना है कि b और a का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा b, a स्क्वायर और b का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर b हो जाएगा। यहाँ देखिए b और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस a b स्क्वायर। ओके, ध्यान से देखते रहें, b और इसका करेंगे तो माइनस b क्यूब हो जाएगा। ये आपका हो गया। अभी इसको काटते हुए कटने वाला है, और भी सॉल्व करते रहें। यहाँ देखिए बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखते रहो, इजी सवाल है, बस थोड़ा ध्यान से काम करना है, आंसर आएगा आपका। तो ये गुणा करना था, यहाँ इसका गुणा कर दो तो माइनस ये क्यूब हो जाएगा भैया आपका। इससे इसको गुणा करोगे तो प्लस ए स्क्वायर बी, ठीक है। इसका इससे गुणा कर दो तो माइनस ए बी स्क्वायर। अब ध्यान दें, इसका इस चिन्ह से भी गुणा कर देते हैं, पहले इसको हम गुणा कर देते हैं, उसके बाद चिन्ह, तो चिन्ह पूरा बदल जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, और इसका गुणा हो जाएगा तो ए क्यूब हो जाएगा। इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी, इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ओके, तो ध्यान दें, अब इसको हमें काटना है। क्या करना है, काटना है। इसको हम काट के आप लोग को दिखाते हैं, जरा देखो क्या काटने वाला है। अच्छा, इसको भी हल करने का हो तो आसान हो जाएगा। ये आपका माइनस ए बी हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस ए बी, ठीक है। तो हम काट लेते हैं, अगर कटने वाला है कुछ, उसके बाद काट के इसको ऊपर लिखते हैं, फिर हल करेंगे। तो यहाँ आपका ये माइनस में है, ये कटेगा नहीं, ये भी आपका माइनस में है, और ज़रा देखो कहीं और कुछ दिख रहा है, तो ये आपका माइनस में है, यहाँ भी ये आपका माइनस में है, ये आपका माइनस है लेकिन यहाँ आपका प्लस है, तो ये जाएगा कट, ठीक है। और देखिए ध्यान से देखें कि क्या होगा, ये भी आपका माइनस है, ये भी आपका माइनस है, तो अभी जुड़ेगा माइनस। इसको हम ज़रा यहाँ लिखते हैं ताकि आपका मिस्टेक ना हो, बड़ा सिंपल से समीकरण बन जाए। तो जो बचेगा उसको तो हमें नोट करना है। तो एक और एक क्या हो जाएगा -2 करके लिखो भैया, ठीक है। इसको ज़्यादा लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका, क्यों माइनस ए स्क्वायर बी। अब इसको भी ज़रा जोड़ते हैं, देखो जोड़ के लिखते हैं, यहाँ बी क्यूब। बड़ा सिंपल था आपको दिमाग में। अब ये वाला पद आपने ले लिया, अब एक बार इस वाले पद को ले लो, हल कर लो, यहाँ से समीकरण एक बना लो तो आसान हो जाएगा। यहाँ आपने लिख दिया इसको, और यहाँ देखिए कॉमन क्या है, तो हम कहते हैं इसको -2 पहले जोड़ लो, ये आपका इतना हो गया। अब यहाँ जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं, तो x + y = यानी अपान आप लिखेंगे। इसमें कॉमन क्या है, b इधर भी है, b इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, माइनस तो आप कॉमन लेंगे ही लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2v, तो आपका बचेगा a स्क्वायर -b स्क्वायर। ओके, अच्छा अगर माइनस आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
यहाँ आपका क्या हो जाएगा ज़रा देखो, यहाँ आप ऐसे लिखेंगे माइनस, यहाँ आपका a और b तो है ही -2ab, तो यहाँ से ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और क्या बचेगा आपका b से b कट जाएगा, तो ये आपका भाग में उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं x प्लस वाई और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे आपका केवल यहाँ a बचेगा। ओके, तो ये समीकरण आप मान लीजिए एक। बड़ा ही सिंपल सवाल है, इजी सवाल है, आप लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। बस ध्यान से वीडियो को देखना है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं तो आसानी से चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये आपका समीकरण एक हो गया। अब हम ये x माइनस वाई वाले पद को सॉल्व करेंगे तो समीकरण 2 प्राप्त कर लेंगे। ज़रा देखते हैं इसको भी। यहाँ कटने वाला है, उसको काटते हैं। यहाँ क्यूब है, यहाँ प्लस, ये कट जाएगा आपका, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आसानी से कट जाएगा। ये देखिए, ये आपका है प्लस में इधर, तो इधर भी प्लस में है, ये आपका प्लस में है, तो इधर ये इधर आपका माइनस में है, इधर प्लस में, ये कट गया। ज़रा जो बचा उसको नोट करते हैं, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। क्यों? ये आपका 2a स्क्वायर फी, इधर तो आप इससे सॉल्व करेंगे ही, तो ये आपका 1/-2a क्या है 2a, और इधर तो माइनस था ही नहीं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी इसको क्या करते हैं, हल ही करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है ab। अब यहाँ से जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपका a स्क्वायर कट जाएगा, यानी 1 बचेगा, तो ये आपका वहाँ ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इतना। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अब देखिए यहाँ ऊपर जाएगा तो बचेगा क्या, ज़रा सोचो। बचेगा आपका केवल a, और ये माइनस में है तो माइनस में लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। माइनस में तो माइनस में आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। ज़रा देखो, बड़े ही सिंपल से। यहाँ आप क्या करें, यहाँ देखिए y आपका प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो सीधा जोड़ दें। तो जोड़ के हम लिखते हैं, आप लोग को दिखाते हैं सीधा। यहाँ कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोग थोड़ा समझदार हो, आसानी से इसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, ध्यान दें बस। ये आपका है ही, और ये आप लिखेंगे ही, -a है, ज़रा ये कट जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ओके, अगर जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। इसको ज़रा हम देखते हैं, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर करके है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, a तो होगा ये -a हो जाएगा। जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका अगर हम गुणा करें तो क्या बचेगा, ध्यान दें। अगर मान लो इसका हम गुणा करते हैं तो जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, उसको ध्यान से देखना है। कहीं यहीं कहीं तो थोड़ा चलो देखते हैं। इसका हम गुणा करते हैं तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर से अगर हम गुणा कर देते हैं तो यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ हमारा क्या है 2a, और यहाँ हमारा क्या है a, है कि नहीं। तो इसको चाहे तो उधर ले जाएँ तो घटाएँ तो आपका आ जाएगा सिंपल सा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके, और बटे में सिंपल है, तो इसको हम उधर ले जाते हैं, और ये आपका है ही उधर जाएगा। तो 2a में से जब एक a चला तो माइनस में था इधर, तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर में, आंसर आने में हो जाएगी त्रुटि। क्यों? चलो ठीक हम करते हैं। तो ये आपका इधर माइनस में है, इसको हम ऐसे लिखते हैं भी, और इसका गुणा करा देते हैं 2a, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 2 में से जब आ जाएगा तो आपका, चलो इसको भी हम लिख देते हैं स्क्वायर बटी 2a। ये आपका जाएगा कट, यहाँ से हटाओगे तो a, यानी आपका क्या बचेगा यक्स, यहाँ ए नहीं लिखना, जरा यक्स लिखना, क्या लिखना है यक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो b स्क्वायर 2a बचेगा। यक्स का मान एक आपका ये आ जाएगा। ओके, एक एक्स का मान ये आ जाएगा। अब दूसरा देखो, इसका मान हम क्या करते हैं, किसी में रख देंगे तो वो भी आ जाएगा। तो ध्यान दें, इसका एक मान आ रहा होगा, हम यहाँ देख रहे हैं, आप लोग देख लें, आ गया है एक मान। अब दूसरे मान के बारे में आप लोग को लगवाते हैं। ये जो एक्स का मान था आपका आ गया, बड़े सिंपल से। अब देखिए करना क्या है, हम लोगों को दूसरा मान भी सॉल्व करना है। एक्स का मान आप रख दें समीकरण 2 में रख दें, सिंपल से आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स का मान हम रख देते हैं, एक्स का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो आपका ये -y इक्वल टू, ध्यान से देखिए तो गलती नहीं होगी, ये आपका हो गया। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं,
आप लोग उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं। अगर कोई बातें नहीं समझ में आ रही है तो एक बार दोहरा लें, आसानी से आपके सीधा दिमाग में आ जाएगा। तो ये आपका आ गया था बी स्क्वायर, क्या आया था आपका बी स्क्वायर आ गया था, ठीक है। तो आपका बी स्क्वायर अपान 2a और माइनस वाई माइनस ए आ जाएगा। ये देखिए इसको आप इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कि माइनस में हो जाएगा। तो a माइनस बी स्क्वायर अपान 2a, यहाँ तो आपका माइनस है ही, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये आपका a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। और ये माइनस आपका y है तो माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान इसका आप गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ध्यान दें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको भी देखते हैं ज़रा क्या होता है। तो 2a स्क्वायर प्लस बी अपान 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया और उम्मीद करते हैं ये आपका आंसर आ रहा होगा। ये आपका y का मान आ गया, ये आपका x का मान आ गया। अगला जो सवाल है उसको देखते हैं। तो ये आपका आंसर आ रहा होगा, आ रहा है आपका आंसर, एकदम राइट आंसर आ रहा है। अब आपको करना क्या है, अगला जो सवाल है यहाँ आपको निकालना था y का मान आपके सामने, x का मान आपके सामने आ गया है। ओके, तो ध्यान देना है आपको, जो अगला सवाल है उसको करना कैसे है, पूरे सवाल को आराम से देखना है, बड़े ही सिंपल से आसानी से आप लोग के सामने आ रहा है। ओके, ध्यान देना है आपको। अब जो अगला सवाल है उसको भी सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं क्या है वो सवाल। तो ध्यान से आपको देखना है, बड़ा ही सिंपल है, आसानी से आप लोग लगाएंगे। देखिए यहाँ चौथा क्या है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आप लोग लिखेंगे सीधा, यहाँ एक्स वाई है ना, तो फार्मूला लिखें और बी सी माइनस बी सी 12 21, ठीक है, वाई और आप लिखेंगे सी ए माइनस सी 12 21। पैटर्न आप लिखते रहें, फार्मूला कि फार्मूले पर दुनिया चलती है, हर एक पैटर्न होता है, हर एक फार्मूला होता है, ज़रा आपको सोचना है। ओके, तो ये 12, ये आपका हो जाएगा 21, बड़ा ही सिंपल था और मैंने फार्मूला लिख दिया, आप लोग मान लिखेंगे। तो बताइए b1 क्या है, b1 देखिए इस थोड़ा कम चल रहा होगा तो हम दूसरा चलाते हैं, ये लिख दिए। b1 क्या है ज़रा बताओ, तो b1 जो आपका है v, c2 क्या है ज़रा बताओ, तो c2 ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि सर माइनस बी स्क्वायर। ओके, माने लगा दूँ और ये चूँकि माने लगा हुआ है। b2 क्या है, तो b2 आपका हो जाएगा a, b2 आपका हो जाएगा a, c1 क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, बस y रखो, c1 क्या है तो माइनस ए स्क्वायर और a2 क्या है ज़रा देखो, तो a2 आपका है b, माइनस कर दो, c2 क्या है तो c2 आपका माइनस बी स्क्वायर और a1 क्या है ज़रा देखो, तो आपका है a, और 1 का ध्यान दें, 1 यहाँ a1 क्या है ज़रा बताओ, a है, और b2 क्या है ज़रा बताओ, a, क्यों a1 और b2। अब आप कहेंगे कि सर a2 आपका b है और b1 आपका b है, तो इस प्रकार से ये भी आसानी से हो जाएगा। अभी आप लोग को दिखा रहे हैं ज़रा, अब इसको हल कर लीजिए। तो यक्स अपान माइनस बी क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए क्यूब के, ध्यान दें वाई आप लिखेंगे वाई और यहाँ क्या हो जाएगा उसको ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ आपका प्लस हो जाएगा और ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक पद को बराबर करना है, ज़रा बराबर कर लेते हैं, यहाँ ए क्यूब पहले लिखते हैं, फिर माइनस बी क्यूब, अब बराबर करना है तो बराबर कर लेते हैं संख्या वाले से, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको ज़रा देखो, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ फार्मूला लिखते हैं, इसको तिरछा गुणा करते हैं, इसका फार्मूला लिखते हैं ए माइनस वी और ए स्क्वायर प्लस ए वी प्लस वी स्क्वायर, ये होता है आपका। और इसका जो फार्मूला होता है इसको भी हम ए प्लस वी से खोलते हैं, ए माइनस वी से, ये और ये कट जाएगा, आपका सीधा आंसर ए स्क्वायर प्लस ए वी प्लस वी स्क्वायर अपान ए प्लस वी, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, यक्स का मान। ओके, ध्यान रखना है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए जब यक्स का मान आ गया तो फिर वाई का मान भी निकाल लेते हैं मजाक मजाक में। तो यहाँ देखिए कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, कॉमन क्या ज़रा बताओ, ए बी दोनों में है। ओके, तो जब हम ए बी कॉमन लेते हैं, तो जब ए बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ माइनस ए, तो यस नो, और अगर मान लो माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये आपका प्लस में हो जाएगा,
और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका प्लस वी बचेगा। क्या बचेगा, प्लस वी। ओके, अब इसको ज़रा बराबर करते हैं। तो यहाँ से हम इसको काट भी सकते हैं आसानी से। इसका फार्मूला बन जाता है ए प्लस वी और ए माइनस वी, इसके बराबर फार्मूला होता है। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो माइनस ए वी ए प्लस वी, यहाँ आपका एक बार ए प्लस वी है, एक बार ए माइनस वी, तो इससे इसको काटेंगे तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि सर माइनस ए वी ए माइनस वी, यानी वाई का मान आपका ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हो गया। इसका आंसर उम्मीद करते हैं कि आ रहा होगा और आप लोग आसानी से जान पा रहे होंगे। यह आंसर आपका आ गया है। अगला जो है उसको भी देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको भी ज़रा देखते हैं, आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। बड़ा ही सिंपल सवाल है और ये सब सवाल जो हैं आप लोग को आसानी से देखना है और बड़े ही सिंपल से सॉल्व कर लेना है। एक फार्मूला लगाओ और आंसर तुरंत पाओ, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो सवाल है इसको भी ज़रा देखते हैं क्या करना है। बड़ा ही सिंपल ही होगा उम्मीद करते हैं। तो इसको थोड़ा हल करके सॉल्व करते हैं, हल करके सॉल्व करेंगे। क्यों, तो हल कर लेते हैं समीकरण। यहाँ ए एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए एक्स प्लस आपका बी एक्स हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई का ए बी हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना, ये आपका हो गया। इसका तिरछा गुणा कर दें तो बी एक्स प्लस ए वाई, और यहाँ ए बी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें या ऐसे बना रखें। बस क्या कहें, इसको थोड़ा इधर ले आएँ तो आसान हो जाएगा। तो इसको इधर लाएंगे तो तभी आपका ये समीकरण बन पाएगा। तो आसानी से सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ये आपका ए बी, ये आपका ब्रेक लगाते लिखते रहो बराबर 0, बढ़ गया ना। ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तभी तो आप आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, और ये आपका 2 हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको हम बनाते हैं इधर गुणा करके बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। तो ये आपका समीकरण बन गया। तो अब देखिए a1 और ये आप फार्मूला रखें, मान रखते चले जाएँ, बी सी माइनस वी सी यानी 12-21। ये आपको भूलना नहीं है, मरते दम तक आपको याद रहेगा ये ट्रिक, ये सूत्र, ये फार्मूला सी ए माइनस सी ए यानी 12-21 1 ए वी माइनस ए वी, ये 12-21 इसको लिख देना है। मान रखते चले जाओ भैया, बड़ा सिंपल है, मान रखते चले जाओ। B1 ज़रा बताओ A है, क्या है B1 क्या है A, C2 क्या है ज़रा देखो, तो C2 A माइनस B A प्लस B। ओके, ध्यान देना है A प्लस B, माइनस तो आप देख ही रहे हैं। B2 क्या है ज़रा बताओ, तो B2 है आपका यहाँ क्या चाहिए, तो समीकरण बन गया, लेकिन इसी विधि से लगाना है तो आसानी से। तो B2 क्या है ज़रा बताओ, तो आपको B2 यहाँ है ए स्क्वायर, ये देखिए। अच्छा, यहाँ मैंने इसको शायद लिखा है, ये नहीं लिखना चाहिए, आपने B1 तो ये लिख दिया, अच्छी बात है। अगर पूछ रहा है C2 तो C2 आपका ये है, ये उधर भी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम इसको लिखते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो माइनस आपका हो जाएगा, गड़बड़ नहीं करना है, -2a स्क्वायर वी। ओके, माइनस आप कर दो, तो B2 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और C1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वी ए प्लस बी। ओके, ध्यान दें, हो गया। कोई समस्या नहीं होगी उम्मीद करते हैं। वाई यहाँ आप लिख दें वाई, तो C1 क्या है ज़रा उसका मान को, C1 का मान है आपका माइनस ए वी ब्रैकेट में ए प्लस वी, बंद कर दो, माइनस लगा दो। C2 क्या है, अच्छा यहाँ तो C1 आपने रख दिया, A2 क्या है, तो A2 आपका जो है बी स्क्वायर, और इसके बाद माइनस लगाएंगे आप, और क्या हो जाएगा माइनस के बाद C2 A2 रखा आपने, C2 आपका क्या होगा ज़रा देखो, तो C2 आपका -2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसके बाद A1, तो A1 आपका क्या है B। अब ध्यान दें, इसको यहाँ लिखते हैं ज़रा, तो क्या रखते हैं यहाँ A1, और तो A1 आपका क्या है B, और B2 क्या है ज़रा देखो A, माइनस A2 क्या है B, और हम कह सकते हैं B, और B1 क्या है B1 A। बड़ा ही सिंपल था, अभी कट जाएगा, 0 आ जाए तो ध्यान देना है आपको। बड़े इजी से इसका गुणा इससे किया था, इसका गुणा इससे किया, 0 हो जाएगा। तो ये आपका ए बी माइनस ए बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये ए बी माइनस ए बी हो रहा है, तो अभी ज़रा देखते हैं क्या हो जाता है।
यानी आप इसको लिखेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 0। प्लस माइनस से सिंपल है, कट जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहाँ हमारा जो है स्क्वायर होगा, क्या होगा, स्क्वायर। तो अभी देखिए A1 क्या है, A1 आपका है V, और जो आपका है B2 क्या है, B2 आपका है A², ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और फिर देखिए क्या है A2 आपका है B², और ये आपका है B1 क्या है आपका A। अब यहाँ देखिए थोड़ा अलग हो गया, यानी ये आपका हो गया स्क्वायर और इधर ये आपका हो गया स्क्वायर, तो 0 नहीं कह सकते, क्योंकि आपका हो जाएगा जो आपका ये प्राप्त हो जाएगा। इसकी हम ये तुलना हम यक्स वाले पद से कर देते हैं, ज़रा देखो, यहाँ गुणा कर देते हैं, तो गुणा करके हल करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम चाहे यक्स कोई भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो हल करते हैं, ज़रा देखो क्या हो जाएगा, -2 क्यूब B। ओके, और ये माइनस आपका है ही, तो A² यानी क्यूब। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो सकता है, नहीं हो सकता है, बड़ा सिंपल है, हो जाएगा। और यहाँ 4 भी हो सकता है, क्योंकि भी यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो ये आपका हो जाएगा 4, और कह सकते हो B, क्या कह सकते हो B, A⁴B हो गया। अब इसका गुणा इससे कराएंगे तो आपका होगा ही होगा, पहले इसका गुणा इससे हुआ था, तो अब इसका गुणा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका गुणा भी इससे होगा, तो ये क्या आ जाएगा जानते हो, यहाँ आपका क्यूब है प्लस A³ कि ये और ये क्यूब हो गया। अब इससे मिलेगा तो ये केवल क्या हो जाएगा, B²। ठीक है, इस प्रकार से आपका बना। अब इसको ज़रा हल करते हैं, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, इधर हल कर ले, चाहे इधर थोड़ा जगह हो उधर हल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम हल करते हैं, ज़रा देखो, यक्स अपान में ना लिखिए, इसको सीधा ऊपर पहुंचाते हैं। तो यहाँ आपका अच्छा कटने वाला है, ज़रा देखो इसको, कोई कटने वाला है, घटने वाला है, ये देखिए क्यूब², तो ये घट जाएगा, तो सिंपल आएगा आपका क्या, -A³ B², और ये आपका प्लस में है। अभी इसको आगे भी लिख सकते हैं और लिखेंगे भी थोड़ा यहाँ। अभी आपका बचेगा A² B और B²। ओके, ध्यान दें, अब ये आपका इतना हो गया, यहाँ कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या कॉमन होने वाला है, ज़रा सोचो, तो A³ माइनस A, या माइनस ना लें, इसको प्लस करके लिखें, तो यहाँ वाला तो A³ लेंगे आप और B लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, केवल A, और यहाँ आपका क्यूब चला जाएगा बाहर यहाँ, और केवल बचेगा प्लस का आपका क्या बचेगा, प्लस यहाँ माइनस, क्योंकि कॉमन तो लिया नहीं, तो माइनस, फिर केवल बचेगा B, क्यों B बचेगा। अब इसके नीचे ये आपका लिखा हुआ है, इसको भी यहाँ कॉमन क्या हो सकता है, ज़रा ध्यान दें, AB अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ केवल बचेगा क्या, A, और इधर केवल बचेगा B, इससे ये कट जाएगा, तो आपका जो आएगा उसको ध्यान से देखना है, A³ में B, यहाँ भी कटेगा, उसको भी काट देते हैं, यहाँ केवल आपका A और ये कटेगा, तो स्क्वायर क्या बचेगा, A², क्योंकि A के इसमें तो कट जाएगा, तो x का मान आपका ये आ जाएगा, तो x का मान आपका वो आ गया। अब y का भी मान निकाल लेते हैं आसानी से, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं ज़रा आता है कि नहीं आता है, उम्मीद करते हैं कि आता है। 7वां है ना, आ रहा है एकदम, 5वां ऐसा आ रहा है। और देखिए बड़ा सिंपल था, मैंने आप लोग को आसानी से लगवा दिया। अब हम लेंगे संख्या और हम क्या करेंगे, y की तुलना करवा देते हैं। तो y बराबर, इसको बट्टे में जो है उसको लिखते तो हैं, यहाँ गुणा करके लिखेंगे, और जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका गुणा क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे कराना है ना, करा दो ज़रा, क्या हो जाएगा, और फिर इसका गुणा इससे करा देना है। तो हम यहीं से करते हैं, क्या हो जाएगा, B² यहाँ है और B यहाँ है और नहीं है, तो यानी B³ हो जाएगा, A² हो जाएगा, माइनस का तो होगा ही होगा, तो हम लिखेंगे -A² B³ ठीक है। अब फिर हम गुणा करेंगे इसका B²
यानी क्यूब हो जाएगा, और ये आपका माइनस में है तो इसको माइनस में पहले। अब आप ए यहाँ है तो यहाँ नहीं है, ए बी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो यानी बी के पावर 4 हो जाएगा। ओके, ध्यान देना है। तो यानी इस प्रकार से इस दोनों पद में हो गया। अब देखिए आगे क्या है उसको भी देखते हैं। माइनस इसका गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 2a² और क्यूब हो जाएगा। ओके, ये बातें ध्यान रखना है आपको। अभी आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए क्या ए बी कामन है, तो ए बी आप कामन करेंगे तो ए माइनस बी बचेगा, और इसको ज़रा ऊपर लाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं क्या कटने वाला है क्या कटने वाला है। यहाँ से देखिए a² और a², तो ये घटाओगे तो कितना बचेगा, तो इसको वहीं यहाँ लिखते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, तो a² केवल क्यूब बचेगा, a² x³ ठीक है, और माइनस ab4, और ये आपका a माइनस बी तो है ही। यहाँ देखिए कामन क्या है ज़रा, a² यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, तो केवल यहाँ a कामन हो सकता है। और आप कह सकते हैं कि b एक क्या है, ये आपका क्या आ जाएगा, ध्यान दें, ये आपका यक्स लिख दिया है मैंने, जबकि यक्स होना नहीं चाहिए, यानी ये सीधा b था। क्या था, b, क्यों, b³। तो अब देखिए यहाँ b³ आप कॉमन ले लेंगे तो जो बचेगा उसको नोट करते हैं, a माइनस बी, और बट्टे में a माइनस बी, ये और ये कट जाएगा, और यहाँ से ये और ये कट जाएगा, यानी y का मान b² आएगा। तो आप कह सकते हैं y का मान आपका क्या आ गया, b²। इस प्रकार से ये पांचों सवाल सॉल्व हो गए। अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।